अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 ये कक्षा 10 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। तो जिन भी जिलों में अभी होना बाकी है पेपर, तो इस वीडियो को आप देखना एक बार। और ये पेपर भेजा है हमें अर्जुन कुमार माली ने और भीलवाड़ा जिले से। तो ये भीलवाड़ा जिले का पेपर है, वहाँ पे हो चुका है वो पेपर है। अर्जुन कुमार माली इन्होंने अब मैं पेपर भेजा है, तो आप ये पेपर पूरा जरूर देखें। कक्षा 10 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का। और इससे पहले में भी मैंने स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अलग अलग जिलों के पेपर डाल रखे, तो एक बार उन पेपर को भी आप देख लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में विकसित करना होता है, तो गुणों को विकसित करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा गुणों को। बिल्कुल सही कर रखा है अर्जुन ने ये। दूसरा प्रश्न आपकी किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, तो 13 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं, जबकि 6 से 12 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं। जन्म से 5 वर्ष की उम्र होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं, और 20 से वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसको युवावस्था के नाम से जानी जाती है। लिब्रो किस खेल से संबंधित है, तो लिब्रो जो है वो आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके वॉलीबॉल। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राजस्थान का राज्य खेल, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय खेल भी बता रखा मैंने और राज्य खेल भी बता रखा है। और इसका जो आंसर होगा वो बास्केटबॉल होगा। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, जिसको 1948 में राज्य खेल घोषित किया था। जबकि राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। हम राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इस साल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो शुरू हुए थे वो खेल दिवस के दिन ही शुरू हुए थे, 29 अगस्त 2022 को ये खेल शुरू हुए थे जोधपुर के लूणी के पाल गांव से, और इनका जो समापन हुआ था वो आपके जयपुर के मानसिंह स्टेडियम में हुआ था। SMS स्टेडियम में इनका समापन हुआ था। सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी भाग लिया था वो भीलवाड़ा जिले के खिलाड़ियों ने ही भाग लिया था, और सबसे ज़्यादा ऑल ओवर जो चैंपियन रहा वो हनुमानगढ़ जिला रहा। सबसे ज़्यादा जो पदक जीते वो हनुमानगढ़ जिले ने जीते थे। इस खेल में टोटल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है, इसमें 6 खेल शामिल किए गए थे। इसमें आपके शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, और टेनिस क्रिकेट बॉल है, और कबड्डी है, खो खो है। ये आपके इसमें 6 इस प्रकार से गेम शामिल किए। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो शुभंकर है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जो शुभंकर है वो शेरा है। क्या है वो? शेरा। याद कर लेना इसको, शेरा। आपके आ सकता है, ये पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए, तो जल प्रदूषित को क्यों हो रहा है उसके आपको कारण लिखना है। पहला कारण तो है कि बढ़ती हुई आबादी, ठीक है, और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उनका अपशिष्ट पदार्थ जो जल उसमें मिला दिया जाता है नदियों में, तो ये दोनों आप कारण आप इसमें लिख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक जीता था। बहुत ही शानदार। ये प्रश्न तो वही कर सकते हैं जो करंट से जुड़े हुए अब अखबार पढ़ते हैं, इनके बारे में सुना है। तो इसका जो आंसर है वो टोक्यो ओलंपिक 2022 में जो रजत पदक जो जीता था वो रवि दहिया ने जीता था। किसने जीता था? रवि दहिया ने। और एक कांस्य पदक जीता था बजरंग पूनिया ने। आपको पता होगा कुश्ती में ये 2 पदक आए थे। और लवलीना बोरगोहन ने आपको कांस्य ये बॉक्सिंग में जीता था पदक। इसके अलावा PV सिंधु कांस्य पदक जीता था। और एक और इसमें आपके सबसे पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था। इसके अलावा एक गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो आपको कमेंट करके बताना कि जो नीरज चोपड़ा है वो किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, इन्होंने गोल्ड किस खेल में जीता था, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन है कि बैठ कर किए जाने वाले 4 आसनों के इसमें नाम लिखने हैं, ठीक है। पद्मासन वगैरह है, तो ये इस प्रकार के आसन के 4 इसमें आपको नाम लिखने हैं। प्राचीन काल में खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम लिखना है। 4 खेलों में जैसे आपके शतरंज है, ठीक है। शतरंज सबसे आपने देखा होगा, महाभारत में भी शतरंज का खेल खेला जाता था, तो शतरंज है। और बाकी के जितने भी और खेल जो आपको याद हो उसमें आप लिख सकते हैं। चरबर है, नार छारी है, ये सभी ग्रामीण परंपरागत जो खेल होते हैं। तो मारदड़ी, ये सभी आपके प्राचीन खेल हैं। जिम्नास्टिक में कौन कौन से जो प्रतियोगिताएं होती हैं तो वो आपको लिखनी है। जिम्नास्टिक में आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है, डबल ट्रैप, रनिंग वगैरह, ये आपको इसमें लिखनी है। योग का जीवन में एक महत्व स्पष्ट करते हुए कपालभाति का प्राणायाम करने से विधि बतानी है। वर्तमान जीवन शैली में शारीरिक शिक्षा का उपयोगिता बताते हुए इस पर महत्व का प्रकाश डालना है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो दुर्घटना के बाद और अस्पताल पहुंचाने से तुरंत पहले, ठीक है, दुर्घटना के तुरंत बाद और अस्पताल पहुंचाने से पहले जो भी उस रोगी का इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। और सांप के काटने पर
प्राथमिक उपचार लिखिए। तो हम क्या करेंगे, जिस स्थान पर भी सांप को काटा है उसको उस स्थान के आसपास में जो बिल्कुल कस कर उसको बांध दिया जाता है डोरी से, या फिर किसी भी जो कस के जो बांध दिया जाता है ताकि उसका जो विष है शरीर में नहीं फैले। अगला प्रश्न आपकी कि भारत में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है? और 2022 में ये पुरस्कार विजेता किसी एक खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी ये मतलब पुरस्कार है ये। पहले इसको जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन मोदी जी के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा इनका जो नाम है वो खेल मंत्रालय ने इसका नाम बदल के अपने जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम, जिनके जन्म दिवस पर मेजर ध्यानचंद, तो उनके नाम पर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसको अब जाना जाता है। इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बहुत ही अच्छा लिखा है इन्हें, 7.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से ही जाना जाता था, अब इसको नाम जो चेंज कर दिया है। इस एक खिलाड़ी का नाम लिखना है जिसने जो 2022 में ये पुरस्कार जीता था। 1 मिनट, आपको इस प्रश्न को मैं आपको वापस बताता हूँ, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई। ये 7.5 लाख रुपए थे वो इसमें सही है। ये जो खेल ये इसका नाम चेंज करके अब ये जो राजीव गांधी खेल रत्न की जगह अब मेजर ध्यानचंद खेल कर दिया है। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसका नाम है जो राजीव गांधी खेल रत्न के नाम पे दूसरी योजना शुरू की, उसका 7.5 लाख रुपए है। जबकि भारत सरकार की जो दिया जाने वाला सर्वोच्च सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है वो राजीव गांधी के नाम से ही था, उसको बदल के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। उसकी जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। कितनी है? 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और 2022 में जो दिया गया है, 2022 का जो विजेता है वो तो एक खिलाड़ी को ही मिला है, अचत शरद को, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी उनको। लेकिन 2021 में कई सारे खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिला था। तो ये 2021 के वो खिलाड़ी जिनको जो राजीव गांधी खेल रत्न यानी कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को मिला था, क्रिकेट में मिताली राज को, कुश्ती के लिए रवि दहिया को, ये रवि दहिया वही है जिन्होंने रजत पदक जीता था। हॉकी के लिए मनप्रीत सिंह। अधिकतर ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो अपना प्रदर्शन बेस्ट किया था, है ना। ये हॉकी के लिए श्रीजेश पियार है, बॉक्सिंग के लिए लवलीना बोरगोहेन है, और फुटबॉल के लिए सुनील छेत्री, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं सुनील छेत्री। और पैराशूटिंग के लिए अवनी लेखरा, ये अपने राजस्थान की जयपुर की है, ठीक है। अवनी लेखरा ये पैराशूटिंग में है और जयपुर की अवनी लेखरा है। इनको अभी हाल ही में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। पैरा बैडमिंटन में आपको प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, ये भी जयपुर के हैं। और पैरा एथलेटिक्स सुमित अंतिल, ये एक जिला कलेक्टर है। ये पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने बैडमिंटन में जीता था, और ये एक ओलंपिक में, और ये एक जिला कलेक्टर है, और उत्तर प्रदेश में है ना, यूपी में। पैराशूटिंग में मनीष नरवाल, तो मनीष नरवाल आप नाम सुनते ही, नरवाल से तो आप जानते हैं। अच्छा, मनीष नरवाल, एक और नरवाल है, वो किसी खेल से बहुत फेमस खिलाड़ी है। तो ये नरवाल कौन से नरवाल है, वो एक अभी प्रो का सीजन चालू होने वाला है, तो उससे संबंधित आपको इसको याद बताना इसके बारे में। फिर आपके इसमें अगला प्रश्न ये कि विद्यालय प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स में आयोजित की जाने वाली ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम बताने, ठीक है। वो ट्रैक एंड फील्ड वाली सभी नाम बताने। देखो, पिछले 1-2 पेपर में मैंने आपको ये प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न यही था कि किसको जो खेलों की जननी कहा जाता है, और आपके ये प्रश्न पूछ लिया कि जिम्नास्टिक को खेलों की जननी क्यों कहा जाता है। तो प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा है। अब आपको पता चल गया, और मेरे को भी पता चल गया कि खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहा जाता है। तो कई प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, और हमें सीखना चाहिए। और आपके पास में भी कोई इस प्रकार से खेलों से संबंधित कोई नॉलेज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपके हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, इसमें से किसी एक खेल मैदान का आपको चित्र, उसका नियम बनाना है, नियम लिखना है। और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और वो किस खेल से संबंधित है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। तो ये क्लास 10th का आपके पेपर था, ठीक है। इनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो एक बार आप ज़रूर देखना इनको। और भी मैंने पेपर डाल रखे जो आपके इनसे संबंधित, जो 9th क्लास का पेपर है तो वो भी देख लेना आपके, क्योंकि फ़ायदे वाली बात थी। इसमें आपके प्रश्न स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के ही पूछे गए हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और आपके पास में भी आपका कोई पेपर हो, जीके का, गणित का, विज्ञान का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना अच्छी प्रकार से फ़ोटो खींच कर, जिसे हमें ये अर्जुन ने भेजा है भिलवाड़ा से। उसी प्रकार आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। इस प्रकार से खड़ा फ़ोटो खींच कर भेजना, साफ फ़ोटो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।